Hello student, welcome to Sant Haridas College of Higher Education Department. I am Savita, Assistant Professor. Today topic is Adaptive and Assistive Technology for Inclusive Education. समावेशी शिक्षा के लिए अनुकूल एवं सहायक प्रौद्योगिकी। आज के बदलते सामाजिक परिप्रेक्ष्य में विशेष शिक्षा का स्थान समावेशी शिक्षा लेती जा रही है। सबको पता है कि समावेशी शिक्षा होती क्या है। जब हर तरीके के बच्चों से, बेशक वो स्पेशल बच्चा हो, स्पेशल नीड वाला डिसेबल्ड बच्चा हो, बेशक स्लो लर्नर हो या सामान्य बच्चा हो, जब हम सभी बच्चों को एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ाते हैं वो समावेशी शिक्षा कहलाता है। पहले विशेष शिक्षा का ज़्यादा प्रावधान था, लेकिन अब धीरे धीरे समावेशी शिक्षा हर तरीके से सफल साबित हुई है और हर जगह पर समावेशी शिक्षा का समावेशन हो रहा है। सामान्य कक्ष में सभी विद्यार्थियों के लिए एक जगह पर प्रावधान करना ही समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा मानवाधिकार, समान अवसर, सामाजिक न्याय आदि पर आधारित है। यह इस क्षेत्र में तकनीक का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, जिससे शिक्षा का क्षेत्र भी अछूता नहीं है। सबको पता है कि एजुकेशन का जो एरिया है वहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज़ हमेशा से होता रहा है। पहले कम थी चीज़ें, लेकिन जैसे जैसे कॉन्सेप्ट बदल रही हैं, बैरियर्स आ रही हैं, उसके साथ साथ अब इंक्लूसिव एजुकेशन में भी अडेप्टिव एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी अपना प्रभाव दिखा रही हैं। टाइप्स ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस, सहायतार्थ उपकरणों के प्रकार दो हैं, असिस्टिव डिवाइस एंड सपोर्टिव डिवाइस। असिस्टिव डिवाइस क्या होते हैं? एड्स आर दोज मीन्स विच हेल्प द incapacitated learners in the collection of course material and thus help them to take advantage of the learning opportunities. For example, glasses, braille, script, etc. यहाँ पर असिस्टिव टेक्नोलॉजी वो संसाधन है जो किसी लर्नर को सहायता कराती है एजुकेशन लेने में, जैसे कि पाठ्य सामग्री के संग्रहण में सहायता करते हैं। इस प्रकार शिक्षण अधिगम अवसरों से लाभ लेने में उनकी मदद हो जाती है। जैसे जिन बच्चों की थोड़ी मंद होती है दृष्टि, उनके लिए क्या होता है, बालक के लिए चश्मा दे दिया जाता है, उनको फ्रंट टेबल पर बैठा दिया जाता है, डेस्क पर बैठा दिया जाता है, या ब्रेल लिपि द्वारा उन्हें पढ़ाया जाता है, या फिर गणित की शिक्षा देने के लिए अबैकस का हम जब यूज़ करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इनसे जब हम सहायता लेते हैं तो ये असिस्टिव डिवाइस कहलाते हैं, सहायक उपकरण कहलाते हैं। इन साधनों का सीधा संबंध असमर्थ बालक के शिक्षण अधिगम से होता है कि जो असमर्थ बच्चा है, जो शिक्षण प्रक्रिया में नॉर्मल नहीं है, जो सामान्य बच्चों से थोड़े से अलग हैं या उनकी नीड अलग है, तो ये जो भी टूल्स होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, जो उपकरण होते हैं, जो डिवाइसेस होते हैं, जो उनको हेल्प कर रहे हैं, नाम से ही पता चल रहा है, जो सहायक उपकरण, जो सहायता दे रहे हैं, मीन्स बच्चे को हम कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं वो डिवाइस के थ्रू, ताकि उनकी लर्निंग में जो बैरियर हैं वो हट जाएं और उनकी एजुकेशन तक पहुंच हो जाए। यह साधन असमर्थित बालक की पहुंच शिक्षा तक बनाते हैं और समाज में कहीं ना कहीं पॉजिटिव थिंकिंग कहीं डेवलप होती है और वो बच्चे एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को। बस ज़रूरी क्या है, उन तक वो संसाधन पहुंचने, फिर वो बच्चे सामान्य बच्चों जैसा व्यवहार करते हैं। उनका आईक्यू लेवल ऐसा नहीं है कि कम होता है, ज़रूरी नहीं सब बच्चों का आईक्यू लेवल, लेकिन हम थोड़ी सी उनको संसाधन अगर उपलब्ध करा दें तो वो सामान्य बच्चों की तरह ही व्यवहार कर सकते हैं। सपोर्टिव डिवाइसेस, अनेबल और सपोर्टिव डिवाइसेस क्या होते हैं? यह साधन अपंगता के कारण बालक की क्रियाओं में हुए अभाव की क्षतिपूर्ति में सहायक होते हैं। इसका संबंध बाधित बालकों की शारीरिक गतिविधियों से होता है। इन्हें क्रियात्मक साथ देंगी ये भी कहा जाता है, जैसे पीने के पानी के पास अथवा शौचालय में एक छड़ी का प्रावधान कर देना, ये अस्थि बाधित बच्चों के लिए होता है। विद्यालय के मुख्य द्वार पर एक छोटा सा रैंप बना देना, इसका मतलब क्या है, देयर आर ऑल्सो स्ट्रक्चर टूल्स that facilitate the accessory education of the both teachers by facilitating his access to education. This type of equipment for facility resolve the constraints of the environment related
टू द इफेक्ट एक्टिविटी ऑफ द डिसेबल्ड चाइल्ड। यस, डिसेबल्ड जो बच्चा ऑलरेडी असमर्थ है, या उसकी अस्थियों में, या उसकी वाणी में, या उसके आइज़ में, अगर विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है या वाणी स्पीच डिसेबल्ड बच्चा है, तो उन बच्चों के लिए हमें पहुंच करनी है वहाँ पर। मान लीजिए कोई ऑर्थोपेडिकली बच्चा है, हैंडीकैप बच्चा है, उसके लिए स्कूल के बाहर छोटा सा रैंप बना दें हम, ठीक है, या लिफ्ट अरेंज करा दें, या उसके लिए कोई सहायक व्यक्ति वहाँ पर अरेंज करा दें हमारे स्टाफ में। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम उसको सहायता दे रहे, सपोर्ट दे रहे हैं उस बच्चे को कि आप कर सकते हो, आप आइए, हम आगे की सहायता आप करें। ये होते हैं, ये वो साधन है जिससे जो क्षतिपूर्ति हो गई है बच्चे की, जो क्षति हो गई है उसकी पूर्ति कर रहे हैं। मीन्स जैसे टॉयलेट फ्रेम करवाते हैं, डिसेबल्ड बच्चों के लिए अलग होते हैं, रैंप बनाना, लिफ्ट बनाना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, इसका मतलब क्या है, ये कहीं ना कहीं फिजिकल इक्विपमेंट होते हैं, जो संसाधन होते हैं ताकि उनकी क्रिएटिविटी बढ़ जाए। ये होते सपोर्टिव डिवाइसेस। These tools are helpful the complicating so the loss of the child action due to disability it is related to physical activity of the abstracted children। yes, जो बच्चे में कहीं ना कहीं बन गया है, कहीं ना कहीं उसके बैरियर्स बन गए उनके लर्निंग में, उसकी पहुंच को उन हटा देना, उस लर्निंग तक उसकी पहुंच बढ़ाना है। जैसे किसी का छोटे बच्चे हैं, जहाँ पर बच्चा या कोई स्कूली बच्चा है जिसके हाथ पैर अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, उसके पैर में अगर दिक्कत है, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप है, तो उस बच्चे की क्लासेस अगर हम नीचे अरेंज करवा दें, ऊपर फ्लोर पर अरेंज ना कराकर, ताकि व्हील चेयर उन्हें प्रोवाइड करा दें। जिन बच्चों की आंखें वीक हैं उन्हें फर्स्ट टेबल पर या बड़े बड़े चार्ट या मॉडल्स अल्फ़ाबेट से उन्हें पढ़ाएं। तो ये क्या है, सपोर्ट करने वाली चीज़ें, उनको बुरा सहायक, नाम से पता चल रहा है, समर्थ देता है, समर्थन करता है कि उसको लायक बना देता है, उस चीज़ तक पहुँच करवाना होता है। अब सहायक उपकरणों के उपाय क्या, उपयोग क्या क्या है। यूजेस ऑफ असिस्टेड डिवाइस। फर्स्ट है दृष्टि बाधित बालकों के लिए सहायक उपकरण, असिस्टिव डिवाइसेस फॉर विजुअली डिसेबल्ड बच्चे। इसके कुछ पॉइंट हैं जो ये सिर्फ दृष्टि बाधित बालकों के लिए हैं। ऐसे ही उसके बाद हम वाणी बाधित बालकों के लिए, जो स्पीच इम्पेयर्ड होते हैं, डिसेबल्ड होते हैं। फिर उसके बाद हम अलग करेंगे जो ऑर्थोपेडिकली हैं, अस्थि बाधित हैं, उन सब के लिए। अभी यहाँ पर हम दो डिस्कस कर रहे हैं, दृष्टि बाधित बालकों के लिए, और उसके बाद है मेरे ख्याल, हाँ, स्वर्ण बाधित बच्चों के लिए। तो अब पहले हम कर रहे हैं सहायक उपकरण दृष्टि बाधित बालकों के लिए। फर्स्ट है आवर्धक लेंस या हस्त आवर्धक, कि मैग्नीफाइंग ग्लासेस एंड हैंड मैग्नीफायर्स उनको दे दिए जाते हैं ताकि वो मैग्नीफायर्स की हेल्प लेकर बच्चे को दृष्टि बाधित जो भी प्रॉब्लम आ रही है, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी बैरियर बन रहे हैं, उनका सोल्यूशन हो जाए वहाँ पर, और बच्चे की प्रॉब्लम हो जाए सोल्व, और वो लर्निंग से जुड़ा रहे ताकि उसके एजुकेशन के जितने भी बैरियर है वो फिल हो जाएं, वो हट जाएं। संकीर्ण सर्किट टेलीविज़न, क्लोज सर्किट टेलीविज़न जो आते हैं, जिनका पर्दा छोटा होता है, जो बच्चे की आइज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो सामने प्रेजेंट होते हैं, बड़ी बड़ी लार्ज चीज़ें उनको मिलती हैं, संकीर्ण सर्किट टेलीविज़न होता है। इससे बच्चे का क्या है, कहीं ना कहीं विकास होता है और उनकी पहुंच बनती है लर्निंग तक, और जो भी उन्हें चीज़ सुविधाएँ मिलती हैं जो सामान्य बच्चों से थोड़े हटकर होते हैं, इसलिए उनको स्पेशल इक्विपमेंट दिए जाते हैं, स्पेशल डिवाइसेस दी जाती हैं, इसलिए इन्होंने असिस्टिव डिवाइस का नाम दिया गया है। थर्ड इज बड़े आकार की मुद्रित विषय सामग्री। इट मीन्स क्या है, लार्ज प्रिंट मटेरियल। जो हमारे नॉर्मल बुक्स होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं, लेकिन अगर हम लार्ज फ्रेम करके दें और उनको बड़ी बड़ी अल्फ़ाबेटिक वाली बुक दें तो बच्चा आसानी से समझ सकता है। उसके बाद है ब्रेल पुस्तकें, द ब्रेल, जो सबको पता है, जो बच्चा दृष्टि बाधित है वो ब्रेल लिपि से पढ़ता है। उसके बाद ब्रेल से पढ़ते हैं, जैसे वो एक शायद काबिल मूवी में भी आपने देखा होगा कि वहाँ पे दोनों जो थे ब्लाइंड थे, वो उनकी आइज़ में प्रॉब्लम थी और वो पढ़ते थे, क्लियर। तो वो हर चीज़ नॉलेज थी, उनकी सेंस काम करती हैं। तो ऐसा वो जो उभरी हुई ब्रेल्स जो होती हैं उनसे वो पढ़ते हैं उन बुक्स को, वो उनकी कहीं ना कहीं जो एजुकेशन से है उनको जोड़े रखती है ताकि माइंड में एक ही चीज़ नेगेटिविटी ना आए। उसके बाद है बोलते हुए कैलकुलेटर, टॉकिंग कैलकुलेटर। ऐसे भी फ़ोन होते हैं, ऐसे भी कैलकुलेटर होते हैं कि जो आपकी
वाणी से आपको सुन लेते हैं। टॉकिंग कैलकुलेटर जो आप वहाँ पर ऐड ऑन करना चाहते हैं, मोबाइल, ऐसे भी कई एप्लीकेशंस आते हैं। उसमें क्या होगा, सिर्फ आपको बोलना होता है, ब्लाइंड पर्सन बोलते हैं वहाँ पर। तो जिसको डायल करना होता है, जिसको मैसेज पहुँचाना होता है, तो उन्हें वो टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पर अपने आप ही वॉइस मैसेज वहाँ पर पहुँच जाता है, या अपने आप ही मोबाइल में ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, जैसे वो नाम लेते हैं उस पर्सन के पास कॉल हो जाती है। तो ये ऐसे कैलकुलेटर भी आते हैं, अगर आपको कोई कैलकुलेशन करनी है उन लोगों को, तो वो बोलकर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद है स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट होते हैं, विशिष्ट उपकरण होते हैं, जिनसे क्या है, कहीं ना कहीं उनको हेल्प मिल जाती है विशिष्ट उपकरणों से। उसमें अलग अलग हो सकते हैं, जैसे ब्रेल शीट भी आती हैं, या फिर बोलने वाले सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिससे वो अपनी बात दूसरों को पहुंचा सकते हैं। साइन लैंग्वेज होती हैं इनके लिए। तो ये कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जिनसे बहुत अच्छे से वो अपनी एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं और वो एडजस्ट हो जाते हैं सोसाइटी में। और उसके बाद विशिष्ट उपकरणों में टेप रिकॉर्डर, रेडियो आती हैं, और विशिष्ट प्रकार के जो मैप है वो भी उनको दिए जाते हैं। और एक छड़ी भी आपने देखी होगी उनके हाथों में होती हैं, तो वो कई बार इतनी टेक्नो फ्रेंडली होती है, ट्रैफिक में बहुत एडवांस जब होती है तो वो उन्हें अवेयर कर देती है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी इन डिवाइसेस का यूज़ करके वो अपनी एजुकेशन को, अपनी स्टडी को कंटिन्यूस रख सकते हैं, हम उनको मेन स्ट्रीम में जोड़े रख सकते हैं। नेक्स्ट इज स्वर्ण असमर्थी बालकों के लिए जो हैं डिवाइसेस यूजफुल फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। सबसे पहले हमने किया विजुअली इम्पेयर्ड, अब सेकंड कर रहे हैं हम स्वर्ण असमर्थित बालकों के लिए। विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए हैं ये स्वर्ण उपकरण आते हैं, सबने देखा होगा, कान में एक मशीन लगती है, फिट हो जाता है, ऑर्नामेंट्स टाइप से होता है, कुछ इक्विपमेंट होता है, वहाँ पर वो हेडफोन जैसे होते हैं, ध्वनि वर्धक इसे बोल सकते हैं, हेडफोन आपने देखा होगा उनके होते हैं, जो सामने की वॉइस होती है, जो नॉर्मल वॉइस, उनको उनकी भाषा में या उनकी जो जितनी उनकी लिमिटेशन उनकी वॉल्यूम में उनको पहुंचाई जाती है, तब वो रिस्पॉन्स करते हैं। उसके बाद है फोनिक कान एवं शून्य ट्यूब उपकरण, जो फोनिक ईयर होते हैं, एंड द वैक्यूम ट्यूब हियरिंग एड्स बनाए गए हैं इन सभी के लिए। जैसे इससे फ़ायदा उन्हें क्या होता है कि सीधे इनके कान में वो बात पहुंच जाती है फोनिक कान में के जरिए, और फिर ये इस प्रकार के एक ट्यूब का प्रयोग करते हैं जो ध्वनि को सरल एवं स्पष्ट बनाने के लिए किया जाता है। मीन्स एक ऐसी ट्यूब आती है कि नॉर्मल अगर इंसान को समझ नहीं आ रही तो उनकी जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग उन वर्ड को क्लियर करके, स्पष्ट करके वहाँ तक पहुँचा दिए जाते हैं, फिर वो अपना रिस्पॉन्स करते हैं। उसके बाद है चिन्ह भाषा पैकेज जो होती है, साइन लैंग्वेज आती है, उनका पैकेज आता है पूरा, तो वो उनको अडोप्ट कर लेते हैं। और उसके साथ साथ फिर वो अपने अधिगम की, शिक्षण अधिगम संबंधित एक प्रक्रिया होती है साइन लैंग्वेज, न्यूज़ भी आती है, आप देखते होंगे वो इशारों में साइन लैंग्वेज में से अपनी पूरी न्यूज़ दिखाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आती हैं। तो इससे भी होते हैं, कई विशेष प्रकार की डिवाइसेस भी मिलती हैं उन्हें, और स्वर्ण असमर्थित बालकों को भाषा को समझने तथा सीखने में आसानी मिल जाती है साइन लैंग्वेज से। उसके बाद है टेलीफोन, टाइपराइटर या कंप्यूटर के संयुक्त रूप जैसा ये होता है। ओवरहेड प्रोजेक्टर भी इसका फ़ायदा देता है इनको, जिससे उनको एजुकेशन को प्रमोट करने में फ़ायदा मिलता है। उसके बाद है दर्पण छोटा एवं बड़ा, मीन्स मिरर का साइज छोटा और बड़ा, ऐसे कई ऐसे हैं कि दिख जाते हैं, उन्हें इशारों में करके दिखाते हैं, वो चीज़ें डायग्राम के थ्रू उन्हें दिखाते हैं। अगर सुन नहीं सकते तो हम दिखा सकते हैं, उन्हें प्रेजेंट कर सकते हैं, तो उनसे वो समझ जाते हैं। उसके बाद है फ्लैश कार्ड, ये भी इंक्लूड होता है। शैक्षिक खेल सामग्री, जैसे हम दिखा कर सिखाते हैं, साइन लैंग्वेज से सिखा देते हैं, क्योंकि वो विजुअली इम्पेयर्ड नहीं है, उनके अगर जो है हियरिंग प्रॉब्लम है तो वो देख तो सकते हैं, चीज़ों महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, तो वो पहचान कर लेते हैं, कलर्स की पहचान कर लेते हैं वो, ठीक है। उसके बाद कुछ खिलौने भी ऐसे आते हैं, कुछ ऐसे डिवाइसेस भी होते हैं, तो जिससे उनको हेल्प मिल जाती है। उसके बाद है कुछ प्रोग्राम भी होते हैं जिससे कि टेलीविज़न पर सर्कुलेट की जाती हैं वो चीज़ें, ये डिवाइसेस होते हैं उनके लिए यूज़फुल हो जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी और भी चीज़ें होंगी जो इनके अलावा भी हैं।
और जो उनको मेन स्ट्रीम में एजुकेशन में जोड़े रखते हैं। और यही है समावेशी शिक्षा में कि एडप्टिव और असिस्टिव टेक्नोलॉजी है क्या, इसकी सहायक देने वाले और समर्थन देने वाले, कि उनकी पहुंच कैसे बनानी है एजुकेशन तक। बस यही है, इनमें थोड़ा थोड़ा अलग मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हम अब होगा तो उसमें ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रंस का करेंगे। इसमें 2 थे, फर्स्ट था विजुअल, सेकंड था हेयरिंग इम्पेयर्ड। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।